Hi everyone, this video is regarding SBI Club Means फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्कोर जो मैं गाइडली में अटेम्प्ट किया था। तो मैं अपना स्कोर शेयर करता हूँ एंड मेरे को कैसा लगा लेवल वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले स्कोर देख लो, 79.45 आया स्कोर। 90% एक्यूरेसी है, 87 अटेम्प्ट थे विदाउट जीए। तो पहले मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, देन अपना परसेंटाइल दिखाता हूँ कितना आया। तो जीए स्किप कर दिया था। इंग्लिश में मेरे हुए 34 अटेम्प्ट, जिसमें सबसे पहले एक आरसी थी, तो ये इन्फ्लुएंस वाला था तो इसको मैं देखा ही नहीं। देन उसके बाद जो जो क्वेश्चन में बन रहे थे वो देख के मैं बनाते गया एंड ये सब सही हुए सिनोनिम एंटोनिम वाले। पर इसमें क्या था ना कि इस क्वेश्चन में हमें ये वाला तो डायरेक्टली दिया हुआ था, टू वाला, बाकी ये वन और थ्री पढ़ के समझ आ रहा था कि हो सकता है, इसलिए मैं ऑल मार्क कर दिया था। पर ये टू ही था खाली, ये गलत हो गया तो ये थोड़ा हुआ। बाकी फिर ये फिलर्स वाले सही हुए। थोड़ा टाइम लग रहा था, मेरा सब सोचना पड़ रहा था, बस नहीं हुआ। ये वाला गलत हो गया। अब आई डोंट नो क्यों गलत हुआ, हमें को शायद देखना पड़ेगा, टोन मैच करूंगा तो पता चलेगा। बाकी ये फिलर्स वाले सही हुए हैं। ये जो पैरा जंबल था ये भी सही हुआ, सही से बन गया था मेरा पैरा जंबल। ईजी नहीं बोलेंगे पर ऐसा था कि बन रहा था, देख के थोड़ा बहुत टाइम लगा, कॉम्बिनेशन चेक करने पड़े ऑप्शन ऑप्शन में, पर बन गया था ये। देन उसके बाद इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, मिसलेनियस क्वेश्चन भी थे एरर वेरर के, तो वो सब बन गए। देन ये एरर मार्क करने वाले क्वेश्चन थे, ये भी बन गए थे। इसमें एक गलत हुआ था मेरा, ये 73 वाला गलत हुआ इसमें। बाकी ये बन गए, ये फिर रिप्लेसमेंट वाले थे, ये भी बन गए। ये भी रिप्लेसमेंट वाले थे, एरर वाले थे जो भी थे, ये सब बन गए थे। ये जो भी मिसलेनियस पार्ट था ना, वो सब बन गया था इसका। इजी क्वेश्चंस थे। बाकी जो ये पैसेज था ना, इसमें मैं बस लास्ट लास्ट में टाइम जितना बचा था ना, उसमें बस क्वेश्चन पढ़ा और वो बस ढूंढा हूँ मैं, पूरा अच्छे से पैसेज नहीं पढ़ा था किसी का भी। तो ओवरऑल मेरे को सही लगा इंग्लिश में। बाकी सभी पैसेज के इधर जितने क्वेश्चन इधर पैसेज के ऊपर पैसेज के क्वेश्चन थे, बाकी इधर मिसलेनियस क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश में डुएबल थे इंग्लिश, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी मेरे को एज कम्पेयर टू पीओ मेंस। ऑब्वियसली क्लर्क मेंस के हिसाब से तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट थी। बात करते हैं कॉन्ट की, तो कॉन्ट में मेरे हुए 32 अटैम्प्ट, उसमें दो गलत हो गया। इसमें पहले ही अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, ये तो इजीली बन रहे थे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे। अगर किसी का स्ट्रॉन्ग इन अर्थमेटिक तो वो इस क्वेश्चन को आराम से 40-40 सेकंड में निपटा सकते थे। मेरे को 1-2 मिनट लग गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो है मेरा भी, पर ऐसा है कि ज़्यादा प्रैक्टिस में रहूंगा ना तो अर्थमेटिक भी अच्छे से बनने लग जाएंगे। बाकी ये वाले में ये मेरे से सिली मिस्टेक हुई है, मेरा आंसर सही आया था, एक्स की वैल्यू सही आई थी, सब सही आया था, पर मैं जो एक्स के साथ जो उसका जो टाइम पीरियड था ना, उसको मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू पुट कर दिया उसमें, जिसके कारण मेरा 2200 आया था आंसर। मैं उस समय ध्यान नहीं आया कि मेरे को विदा मैं एक्स की वैल्यू के साथ जो पुट कर रहा हूँ उसका क्यू का टाइम पे पुट कर दे रहा हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट टाइम, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। बाकी एक्स की वैल्यू सही आई थी मेरी, तो ये निकल जाता आराम से। तो ये गलत हो गया, बाकी ये सही से बन गया था। एन ए 99 वाले बन गया था, तो ये इजी थे। बाकी इधर के जितने भी अर्थमेटिक क्वेश्चन ये सब स्किप किया, क्योंकि उस टाइम मेरे को लगा कि डीआई बना लेता हूँ तो जल्दी से निपट जाएगा, तो ये वाला डीआई को नहीं बनाया पहले में, क्योंकि ये थोड़ी सी मेरे को लगी थी कि थोड़ा मेहनत लगेगा इसमें क्वेश्चन देख के भी। देन ये वाली एक डीआई थी, इसको भी नहीं छुआ मैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है, देख ही सकते हो नीचे के वो भी ऑप्शंस भी बड़े बड़े हैं जो हिंट्स दिए रहते हैं। बाकी ये डीआई इजी लगी मेरे को, इसमें सिंपल डेटा था और इधर भी ज़्यादा वेरिएबल्स या फिर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं था, तो इसको बना लिया मैं। एक बार डिकोड करने में लगा, देन आंसर तो इसके आ ही गए थे। तो इधर तो सब इजी था। ये वाला केसलेट भी बनाया, पर ये वाला पता नहीं कैसे गलत हो गया, क्योंकि इसमें मेरे जो अनसोल्ड 80 आ रहे थे, सोल्ड 20 आ रहा था, इसलिए मैं नन ऑफ दीज मार्क किया। पर यहाँ पे अनसोल्ड ही पूछा था, तो ये थोड़ा सा मेरा हो सकता है कुछ मैं गड़बड़ किया हूँ। तो ये इजी थी, पर ये केसलेट इजी थी, डुएबल थी। देन फिर यहाँ प्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो ये सब तो बन ही जाते हैं, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं होती किसी को। देन फिर ये क्वांटिटी बेस्ड था, तो ये बन गया था, ये वाले बन गया था, ये वाला नहीं बना था, इसमें थोड़ा टाइम दिया था पर नहीं बना था। तो कॉन्ट भी मेरे को मॉडरेट ही लगा, मतलब इजी बोलो, मॉडरेट तो नहीं बोल सकते। क्लर्क मीन्स थोड़ा और डिफिकल्ट आएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। एसबीआई का क्लर्क मीन्स है, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क मीन्स का अकाउंट इससे बहुत डिफिकल्ट आया था। अराउंड लोगों के, कई लोगों के तो 16-17 अटेम्प्ट हुए थे, मेरे अच्छे हुए थे, मेरे भी 24-25 के आसपास के हुए थे। पर ऑब्वियसली फिर एसबीआई क्लर्क मेंस से तो डिफिकल्ट आना चाहिए इससे तो। देन बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगा, टू बी ऑनेस्ट, सच में डिफिकल्ट लगा। तो 19 करेक्ट हुए, दो इनकरेक्ट हो गया।
रीजनिंग बोलोगे ना तो ये IBPS PO मेन से बहुत ऊपर लेवल था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, अगर एनालिसिस वीडियो देखे होगे तो मेरा IBPS PO मेंस रीजनिंग में 29 अटेम्प्ट्स थे, 29 मार्क्स के बिना क्रिटिकल रीजनिंग के, और इसमें 21 अटेम्प्ट्स हुए हैं और उसमें 2 गलत हो गए। मतलब देख रहे हो कितना डिफिकल्ट था ये, PO मेंस लेवल बोल सकते हो उसको, तो PO मेंस से भी ऊपर था ये। तो ये वाला तो बन गया था सिंपली पहला पजल, ये पजल स्किप कर दिया, ये देख के ही पता चल रहा है बहुत बड़ी पजल है ये, बहुत बड़ी है। फिर देन ये वाला मिसलेनियस किया था तो ये बन गया था। एंड ये वाला जो था ना, ये पजल मैं बनाया था पर इसका ब्लड रिलेशन बस बनाया, मैं ट्राई किया था कि वो भी बन जाए, जो अरेंजमेंट था वो नहीं बना, तो जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे उसको आंसर मार्क किया बस, अरेंजमेंट वाले को मार्क नहीं किया। देन ये वाला पजल तो स्किप कर दिया, डेजिग्नेशन वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा मेरे को इसलिए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे 20 पर्सन्स हैं, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत चीज़ें रहती है, कॉम्प्लेक्स होती है ये वाले में, इसलिए मैं छोड़ दिया। देन ये वाला पजल बनाया, ये वाला बन गया था इजीली। फिर उसके बाद ये वाला जो मिसलेनियस पार्ट रहता है ना, इसको मैं कभी बनाता ही नहीं मेंस में, मतलब कभी मैं तो प्रैक्टिस तक नहीं किया हूँ इसकी आज तक मैं, मेंस पढ़ा हूँ तब भी प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, इसलिए इसको छोड़ ही दिया। ट्राई करता तो मे भी बन जाता, पर मैं बनाता ही नहीं इसलिए स्किप ही कर दिया। देन फिर ये डिस्टेंस डायरेक्शन था, ये इजीली बन गया। फिर ये दो थे ना मशीन इनपुट वाले, ये दो गलत हो गए। अब मेरा स्टेप सही है थे, लॉजिक भी सही निकाल लिया था मैं, ये अपोजिट हो रहे थे एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपोजिट होके अरेंज हो रहे थे, तो ये बन गया था मेरे से, पर ये दो गलत हो गया मेरे को। क्वेश्चन यहाँ पे अजीब टाइप लग रहे थे, मतलब जो स्टेप 3 में दिया था वो स्टेप 2 में था, ऐसा ऐसा कुछ था, तो ये मेरे को थोड़े गलत लगे, अब मैं गलत बनाया हूँ। बाकी ये दो सही हुए, मशीन इनपुट के ये दो गलत हो गए। फिर उसके बाद तो ये सब ऐसे क्वेश्चन थे ना कि डेटा सफिशिएंसी है, फिर उसके बाद जितने भी मिसलेनियस वाले में क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं वो सब थे, तो ये सब स्किप कर दिया मैं, क्योंकि मेरे को लगा कि इधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा ऊपर वाले में एक कट पजल उठा लूँ, तो एक कट पजल पजल में फंसा भी था पर बन गया। तो ये ओवरऑल रहा मेरा। ये पेपर में बोलोगे ना तो एक्चुअल में हार्ड लगा टू बी ऑनेस्ट, मतलब इंग्लिश और कौन नहीं बोल सकते हार्ड, पर रीजनिंग सच में हार्ड लेवल था। तो अब मैं इसका परसेंटाइल दिखा देता हूँ कितना आया मेरा। तो विदाउट जीए मेरा 95 परसेंटाइल है, जिसमें जीए में 10 है ऑब्वियसली, क्योंकि एक भी अटेम्प्ट नहीं किया। बाकी इंग्लिश में 95 है, क्वांट में 97 है, एंड रीजनिंग में 95 है। मतलब इसका पता नहीं 95 95 95 ऑलमोस्ट 95 है, तो इसका एवरेज 95 कैसे आ रहा है? मतलब या तो फिर जीए में लोग कुछ किए ही नहीं है, या तो आई डोंट नो क्या है, ये कुछ हो सकता है गड़बड़, पता नहीं। यहाँ पे शायद 85 के आसपास आना चाहिए था जिस हिसाब से 10 परसेंटाइल है। पता नहीं कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, मेरे को आइडिया नहीं है। अगर स्कोर की बात करें तो रीजनिंग में बता दिया था, इंग्लिश में रीजनिंग में कौन में सबको बता दिया था, तो ये रहा। तो अगर आपने भी अटेम्प्ट किए हो मॉक नंबर 2 एसबीआई क्लर्क मेंस का गाइडली में, तो अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड आप लोग चाहो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं पीडीएफ्स देता रहता हूँ, प्रैक्टिस पीडीएफ, करंट अफेयर्स पीडीएफ्स एंड बहुत सारी पीडीएफ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एंड वीडियो की अपडेट्स भी आप लोग को वहाँ मिल जाएगी। मेरे स्कोर कार्ड्स आएंगे अभी, इंटरव्यू का फाइनल आएगा एंड मेंस का स्कोर कार्ड आएगा IBPS मेंस का, तो वहाँ मैं शेयर कर दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा अगर टाइम मिलता है तो। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।